यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने बुक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ट्रेल कर दीजिए 22 तक इसको। मुझे लगता है कि इसमें और भी है स्ट्रेंथ, क्योंकि सेक्टर में भी मोमेंटम है। अदरवाइज बुक करके आप प्रॉफिट लेना भी चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है। और एसबीआई लाइफ का जिक्र हो गया यहाँ पर। एक दो इंडिविजुअल पॉकेट्स को अगर आप देखें, अच्छा ये राजेश पालवी जी को लेके आइएगा। हाँ, मैंने सवाल नोट करके रखा था। राजेश जी, एसबीआई ये आपका ये जो एसआरएफ के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद वो जो प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था वर्सेस आई थिंक यूपीएल एंड एसआरएफ, आज यूपीएल थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। एक दिन है क्या यूपीएल कुछ चीज करने का आज? तो बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है यूपीएल के चार्ट में। और हमें लगता है यूपीएल में जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, ये अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉक अगर 630 के लेवल को क्रॉस करने में आज कामयाब होता है तो यहाँ पे 645 से 655 तक की अपसाइड ओपन होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है यहाँ पे लिया जा सकता है स्टॉक को 616 के स्टॉप लॉस से। ओके, मीनवाइल एक बार आप पूना वाला आप लेकर आइए जरा स्टॉक और यहाँ पर अब अच्छे मूव आ रहे हैं। ये देखिए, ये बहती जी आपका टॉप कॉल में था, राइट? क्या थे आपके टारगेट? और अब एक्चुअली टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर, तो पहले तो टारगेट हिट की स्टैंप लगा देते हैं। बुक कर लें या कैरी करें? जी अनुज जी, यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो उन्हें थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो मोमेंटम बना वो खुलने के बाद ही बना है। बट जो पोजिशनली अगर कर रहे हैं तो बने रहे। हमें लग रहा है कि 300 का अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद इसमें 310 तक का भी जगह खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स है होल्ड करें, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है अब उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और कॉस्ट के करीब 290 के करीब ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, न्यूज़ आई एक दूसरे पूना वाला स्टॉक में, लेकिन चला कोई और पूना वाला। लेकिन मूव अच्छे हैं यहाँ पर। इंडियन होटल्स भी आई थिंक कॉल थी, आई थिंक राजेश सतपुते जी की कॉल थी। इंडियन होटल्स, राजेश जी आपकी कॉल थी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल कर दें अब? अनुज जी, देखिए, इनिशियल स्टॉप लॉस हमने 760 का कहा था, उसे अभी ट्रेल करके 766 पे लेके आए। हमने जो एंट्री की है तो तब ये 769 चल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए का हो जाएगा और इस पोजीशन को कंटिन्यू करें। और जैसे हमने कहा, इसका जो टारगेट रहेगा करीबन 780 का, 780-85 का, मुझे लगता है इंट्राडे स्विंग वहां तक तो मिनिमम आना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो एक ही इंडेक्स में नजर जा रही है बार बार, गेस करिए कौन सा? निफ्टी बैंक है ना? हाँ बिल्कुल, 48,900 वीरू, 48,900 और ऑलमोस्ट 49,000 क्रॉस करने के कगार पर। और ये रैली की शुरुआत हुई थी इंडसइंड बैंक वाली न्यूज़ वाले दिन, जिस दिन कुछ लोगों को लगा था कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी गिर जाएगा, बहुत होगा। लेकिन अगर आपने उस न्यूज़ को सही एनालाइज किया और एक अप्रोच ये रखी कि बाकी बैंकों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जो बड़े बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक हो, उसमें मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद बढ़े, क्योंकि पैसा कहीं तो जाएगा बैंकिंग फंड्स का। वो देखिए आज किस तरीके के मूव्स रहे आईसीआईसीआई बैंक में, 2.7%। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग आईसीआईसीआई बैंक। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बिग स्टॉक में लिया था, वो अलग बात है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसकी प्रोफाइल है आईसीआईसीआई बैंक की, जो ये वेटेज रखता है और जो ये कर सकता है मार्केट के लिए, वो बहुत कम स्टॉक्स के पास वो पोटेंशियल है। तो उस हिसाब से जो इसका टेक्सचर रहा है, वो मेरे ख्याल से आज का ये स्टॉक ऑफ द डे आईसीआईसीआई बैंक। और अब करीब करीब 3.25% ऊपर, और अब मार्केट को कैरी कर रही है, बहुत शानदार उस जोन की तरफ ले जा रहा है। 22,685 पर निफ्टी और 48,900 पर बैंक निफ्टी वीरो। बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष जी को एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। आशीष जी, एक बात तो कहूँगा कि कल सुबह सुबह एक ऐसे लेवल पे आपने आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया था ना, वाकई आपकी वो कॉल बेहद शानदार रही, बहुत शानदार कॉल रही। और आईसीआईसीआई बैंक एक गैप अप के साथ खुला, कल क्रिटिकल एवरेजेस को काटा और 1302, शानदार कॉल थी आपकी यहाँ पर वो। मीनवाइल निफ्टी भी अब अपना अगर आप देखें पूरा जौहर दिखाता हुआ, सिंस निफ्टी आईटी अब डिलीवर कर रहा है 200 अंकों पर। निफ्टी आईटी के कंट्रीब्यूशन से अब 22,676 पे। और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि बहुत सारी फार्मा स्क्रिप्ट्स, हेल्थ केयर आके डिलीवर करते हुए। एक बार मानस, आपकी रीडिंग अगर फार्मा में और हेल्थ केयर में कुछ हुई हो अब तक? मेरे स्क्रीन पे जो ओआई एडिशन है उसमें कल भी फार्मा टॉप पे था और आज भी सब्सटेंशियल एडिशन है। आपका टेक इस पे?
तो बिल्कुल सही आपने कहा कि फार्मा में अभी भी काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डीवीज लैब होगा। डीवीज लैब ने आज अपने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे डीवीज लैब में 5624 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और आपके टारगेट 58, 55, 850 के आसपास करेंगे। ओके शिल्पा जी, एक बार लगे हाथ तो गोदरेज कंज्यूमर को भी रिविजिट कर लेते हैं। आपका जो टॉप कॉल था ये भी अब डे हाई पर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अनुज जी पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है, 1080 प्लस हो ही गया है। तो यहाँ पे आप ट्रेल कर दीजिए, 1065 तक ट्रेल कर दीजिए। यहाँ से मुझे लगता है 1100 1120 भी आने चाहिए। पहला टारगेट हिट हुआ है, ट्रेल कर दीजिए अपना स्टॉप लॉस, और अब दूसरा टारगेट भी आना चाहिए यहाँ पर 1100। अच्छा लगता है ना वीरू जब इस तरीके से टारगेट हिट होते हैं। आई थिंक बहुत टाइम से मिस कर रहे थे हम ऐसी स्क्रीन को जिसमें इस तरीके के टारगेट्स हिट हों, मतलब आपके सुबह के टारगेट्स हिट हों, इंट्राडे में टारगेट्स लग रहे हों वो हिट हों, थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आती है मार्केट को लेकर। शिवांगी काफ़ी टाइम से इस पैनल में उन्होंने कोई स्टॉक की बात नहीं की। शिवांगी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। कोई स्टॉक रेडार पर आया हो इस तेज़ी में जहां इस समय पार्टिसिपेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जहां मेरी नजर है वो है बजाज फाइनेंस। आज थोड़ी सी नरमी में जरूर है, बट ओवरऑल हायर जोन्स पे काफी अच्छी तरह से टिकते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सस्टेनेबल अपमूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे फाइनेंशियल स्पेस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है, और हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी के मौके तब्दील होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे राउंड अबाउट 8900 तक के लिए है, तो वहां के लिए हम काफी पॉजिटिव है स्टॉक में 8400 के क्लोज सपोर्ट के साथ। शिवांगी जी आज थोड़ी सी टेंस नजर आ रही है। शिवांगी जी टेंस होने का कारण क्या है? बजाज फाइनेंस नहीं चल रहा है या फिर गोल्ड प्राइसेस को देख के टेंस है आप थोड़ी सी? जी बिल्कुल, इक्विटी शॉपिंग हो गई आपकी? शॉपिंग तो चल रही है, जो शॉपिंग हो गई आपकी? शॉपिंग चल रही है, हाँ, और ऑफ कोर्स काफी हेक्टिक भी है। 88,000 पे सोना खरीदना थोड़ा सा तो दिक्कत दे रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। वीरू कॉन्टेक्स्ट भी बता दीजिए, बाकी जो जिन्होंने मिस कॉन्टेक्स्ट किया। दुनिया को मालूम है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट दुनिया को इस मालूम जरूरी है, ना आपको भी सबको मालूम हो। आपको कैसे पता कि सबको मालूम है? वैसे इस पैनल में तो सबको मालूम ही है, लेकिन हाँ शिवांगी अब मतलब रिंग सेरेमनी हो ही चुकी है, अब शादी के लिए शॉपिंग चल रही होगी फुल फ्लैज मेरे ख्याल से। खैर एंजॉय कीजिए अपनी शॉपिंग आप। इस बीच 22,700 पर निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अब आपकी स्क्रीन पे 49,000 की जोन को स्ट्राइक करता हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 48,900 पे आ चुका है। और कुछ दिग्गज स्टॉक्स आके डिलीवर करते हुए आप उसमें जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा आप रैमको सीमेंट्स डे हाई पर 840, हालांकि ये पुल बैक वाला ट्रेड है, इसको पिक नहीं करूंगा। फिर लेके आइए आप पीआई इंडस्ट्रीज 3443 स्क्रीन पे हो गया। ये कॉल थी मानस की, 3415 पे गई थी मानस। वेल इन ग्रिप, बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा और मेरे ख्याल से स्पॉटिंग आपकी अच्छी थी। फर्स्ट टाइम आफ्टर 14 नवंबर पीआई इज अबव 50 रेमा। अभी व्यू क्या है, इसको होल्ड करें अभी कैरी करें? बिल्कुल कैरी करेंगे। देखिए 3364 के स्टॉप लॉस थे, उसको रिवाइज करके आप 3399 पे लगा सकते हैं, लेकिन टारगेट अभी भी वही रहेंगे 3515, 3515 के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। ओके चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको कि आज वो दिन है जिसमें हम एक के बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। आज मार्केट भी अच्छे मूड में है।